सिंह शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर 20 तक बजट अनुमान मांगा है ताकि जून के दूसरे सप्ताह में बजट अनुमानों पर वित्त विभाग के आला अफसर चर्चा कर सके। सरकार ने अप्रैल से जुलाई तक के खर्चों के लिए लेखानुदान प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराया था। तो 20 मई तक सभी विभागों से बजट प्रस्ताव मांगे गए हैं, अनुमान मांगा गया है, बजट अनुमान मांगा गया है। 31 जुलाई से पहले पारित होना है एमपी का जो सालाना बजट है और उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो चुनाव खत्म होते ही बजट की तैयारियां 20 मई तक सभी विभागों से मांगे गए हैं बजट प्रस्ताव। वित्त विभाग ने सभी से बजट का अनुमान मांगा है। 31 जुलाई से पहले पारित होना है। एमपी में चुनाव खत्म होते ही बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 20 मई तक सभी विभागों से बजट पर प्रस्ताव मांगे गए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर अनुमान मांगा है। 31 जुलाई से पहले पारित होना है एमपी का सालाना बजट। अमृतांशी जोशी इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, क्या है खबर, कब तक मांगा गया है जो बजट अनुमान है, किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश का जो पूरा सालाना बजट था वो मार्च में अगर देखा जाए तो वो नहीं आ पाया, सिर्फ अनुमान आया था क्योंकि आचार संहिता जो है वो लगने वाली थी और इसी कारण जो है वो पूरा बजट नहीं जारी किया गया जो सालाना बजट होता है। अब सरकार इसको लेकर देखिए पूरा सालाना बजट जारी करेगी और अगर देखा जाए तो जो पहले अनुपूरक अनुमान रखा गया था फरवरी के माह में जो सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किया गया था, अब यहाँ पर जो है वो नए बजट की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है क्योंकि अब खास तौर से चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब पूरी तरह से पटरी पर काम आ गया है जो सरकारी विभाग है उनका। तो यहाँ पर 20 मई तक सभी जो सरकारी विभाग हैं उनसे अनुमान प्रस्ताव मांगा गया है, अनुमानित बजट मांगा गया है कि विभागों को किस बजट की रिक्वायरमेंट है, कितने बजट की जो है उनको ज़रूरत है और किस मद में कितना खर्च वो कर सकते हैं। एक जो है अनुमान प्रस्ताव यहाँ पर तमाम विभागों से मांगा गया है। वित्त विभाग ने यहाँ पर सभी विभागों को लेटर जारी कर प्रस्ताव मांगे हैं और 20 मई तक इसको लेकर जो है सभी विभागों को प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने होंगे। इसके बाद 20 मई के जो आला अधिकारी हैं जो भी अनुमानित प्रस्ताव यहाँ पर जारी किए गए होंगे, विभागों की तरफ से जो दिए गए होंगे उन पर आला अधिकारी बैठकर चर्चा करेंगे और 17 जून तक ही पूरे प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और पूरे आला अधिकारी इसके साथ बैठकर जो है कितना बजट हो सकता है, कितने खर्च हो सकते हैं, कितना बजट जो है वो एक तरीके से अलॉट किया जाना है, इन सभी को लेकर विभाग एक तरीके से हम कहें तो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई चीज़ों को लेकर जो है पूरी एक हम कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट जानकारी भी इसमें मांगी गई है कि जो नई नियुक्तियां हुई हैं या फिर जो रिटायर हुए हैं उनकी किस मद में राशि बढ़ाई गई है या बढ़ाई जाएगी, उनको किस मद में जो है वो जो है सैलरी बेसिस अगर देखा जाए तो उसका कितना मद रखना है, हर चीज़ को जिस तरह से आवंटित किया जाए उनका मद क्या होना चाहिए, मद का जो एक हम तरीके से कह सकते हैं परसेंटेज है वो किस मद में रहना चाहिए। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है वो पूरी तरह से विभाग जानकारी लेगा, तैयारी करेगा, एक बजट तैयार होगा। अब क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं तो सरकारी विभागों का पहला मुख्य मकसद है जो प्रदेश का बजट है वो तैयार किया जाए क्योंकि अब जो है जब आचार संहिता हटेगी उसके बाद विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा, उसमें जो पेश किया जाएगा बजट उस हिसाब से जो है वो सरकारी खर्चे फिर निकलते हुए विभागों की तरफ से नजर आएंगे।